अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद इरम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन है वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस पे। हम इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशंस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो कोलोन की इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो बेसिकली कोलोन की इन्फ्लेमेशन है जो कि अल्सरेटिव है, ठीक है। अल्सर की फॉर्मेशन होगी आपके कोलोन के अंदर। तो इसको हमने डिफाइन कैसे करना है? इन अ रिकरेंट ulcerative colitis is a recurrent ulcerative and inflammatory disease of mucosal and submucosal layer of the colon। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है बेसिकली इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जिसमें आपकी कोलोन की म्यूकोजल वॉल और उसके नीचे जो सब म्यूकोजल वॉल होती है उस लेयर के अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कोलोन प्लस रेक्टम, ठीक है। तो एक रिकरेंट डिजीज है जिसमें आपकी कोलोन और आपके रेक्टम की म्यूकोजल प्लस सब म्यूकोजल लेयर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो कि अल्सरेटिव होती है, ठीक है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस की अगर हम कॉजेज देखें तो कोई नॉन कॉज नहीं है इसकी, लेकिन इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी को जो है वो लीड करते हैं, जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस कॉज करते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं बेसिकली जो अल्सरेटिव कोलाइटिस को लीड करते हैं। तो फैक्टर्स जो हैं वो क्या करेंगे? आपकी सुपरफिशियल मिकोजा को सबसे पहले, जो आपकी कोलोन की सुपरफिशियल मिकोजा है उसको डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। वहां पर अल्सरेशन कॉज करेंगे, ठीक है। वहां पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी अल्सर की वजह से, ठीक है। वेसल्स रप्चर कर जाएंगे, ब्लीडिंग होगी। देन मिकोजा बिकम्स एडिमेटस एंड इन्फ्लेम। तो इस सारी कंडीशन की वजह से जो मिकोजा है वो एडिमेटस हो जाएगी, ठीक है, स्वेल होना शुरू हो जाएगी और इन्फ्लेम्ड हो जाएगी। अब ये सारी कंडीशन क्या करेगी? एब्सेस फॉर्मेशन इनफिल्ट्रेट सीन इन मिकोजा एंड सब मिकोजा। अब ये जो एब्सेस यानी ये जो वूंड बन गया है, ठीक है, ये क्या करेगा? इन्फिल्ट्रेट करेगा यानी आगे मूव करेगा, आगे इनकॉर्पोरेट करेगा आपकी मिकोजा और सब मिकोजल लेयर में, ठीक है। सुपरफिशियल मिकोजा से अब आपकी मिकोजा और सब मिकोजल लेयर में ये एब्सेस फॉर्मेशन कंटिन्यू हो चुकी है। देन ये आगे रेक्टम को लीड करेगी, रेक्टम को इन्वॉल्व करेगी, फिर एंटायर कोलोन जो है वो आपका इन्वॉल्व कर लेगी ये सारी एब्सेस फॉर्मेशन, म्यूकोजल अल्सरेशन। और आपकी जो बावल इंटेस्टाइन्स हैं ये क्या हो जाएंगी? नैरो हो जाएंगी, शॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है। अंदर जो है वो एब्सेस फॉर्मेशन की वजह से जो है वो नैरो हो जाएंगी। इसी तरह फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो पेशेंट हैं उनके अंदर पेन के सिम्टम्स की वजह से जो है वो इतनी उनकी एक्टिविटी नहीं होती है, जिसकी वजह से फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है उनकी बॉडी में, ठीक है। और वो इंटेस्टाइन्स के अंदर भी जो है, इंटेस्टाइन के आउटसाइड पे भी जो है वो फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। और ये सारी कंडीशन जो है आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस को लीड करेगी, ठीक है। तो जो भी फैक्टर्स हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के वो क्या करते हैं? पहले सुपरफिशियल मिकोजा को जो है वो इन्वॉल्व करेंगे, वहां पे अल्सरेशन होगी। देन ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, अल्सर जो है वो आगे आपके इंटेस्टाइन्स को एडिमेटस बना देगा यानी इन्फ्लेम्ड कर देगा, वो स्वेलिंग की तरफ जाएंगी, एब्सेस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी और एब्सेस फॉर्मेशन आगे रेक्टम फिर कोलोन और आपकी बावल जो है वो फिर नैरो होना शुरू हो जाएगी, उनका डायमीटर कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फैट डिपोजिशन और अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स फिर आने शुरू हो जाएंगे। स्टूडेंट, अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो साइन एंड सिम्टम है उसमें हमारे पास जो मेन साइन है इसका वो है डायरिया, ठीक है। अब डायरिया के साथ पेशेंट जो है वो म्यूकस और पस भी स्क्रीट करेगा अपने जो है वो स्टूल के अंदर, ठीक है। पैसेज ऑफ म्यूकस एंड पस ड्यू टू द अल्सरेशन। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन होगी, कोलोन की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। रेक्टम में पेन होगी, ठीक है। लोअर क्वाड्रेंट पेन जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। स्टूडेंट, इसके अंदर इंटरमिटेंट टेनिसमस होगा। इंटरमिटेंट टेनिसमस का मतलब ये है कि परसिस्टेंट पेशेंट जो है वो अर्ज फील कर रहा है टू डेफिकेट, स्टूल पास करना चाह रहा है बट देयर इज नो स्टूल इन द कोलोन, ठीक है। तो इस वजह से उसको अर्ज आ रही है, ठीक है, उसको फीलिंग आ रही है कि ही और शी हैव टू डेफिकेट बट देयर इज नो स्टूल इन द कोलोन, ठीक है। तो इंटरमिटेंट टेनिसमस जो है वो इसका एक साइन है। रेक्टल ब्लीडिंग होगी पेशेंट को, ठीक है, अल्सर की वजह से। पैलर हो सकता है, एनीमिक हो सकता है पेशेंट, ठीक है, क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन जब भी इन्फ्लेम्ड होती हैं तो वो आपके आयरन को अब्जॉर्प्शन में जो है वो इंटरफेयर करती हैं, ठीक है। एनीमिया होगा, फटीग्ड होगा पेशेंट, थकावट होगी, वेट लॉस होगा पेशेंट का, ठीक है। अब वो देखिए उसके न्यूट्रिशनल बैलेंस में नहीं रहेगी, उसके इंटेस्टाइन जो है वो इन्फ्लेम्ड है, वो प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन को जो है वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। फीवर होगा इन्फ्लेमेशन की वजह से, पेशेंट वॉमिटिंग की तरफ जा सकता है, ठीक है। जीआईटी की इरिटेशन की वजह से वॉमिट हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है क्योंकि आपके इंटेस्टाइन जो है वो इन्फ्लेम्ड हो चुके हैं, वो उस तरह से आपके न्यूट्रिशन को जो है वो बैलेंस नहीं कर पा रही, ठीक है। न्यूट्रिशन जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगी, डिहाइड्रेशन होगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा,
इसमें एक और चीज देख लेते हैं, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मैनिफेस्टेशन, यानी आपकी जीआईटी से हटके कुछ मैनिफेस्टेशंस आती हैं आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स में। ठीक है, उसमें आई लीजन्स आ जाएंगे। आई लीजन्स वो उन पेशेंट्स में जो है वो कॉमन होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के। ठीक है, ये आगे लीड कर सकते हैं, बेसिकली इसकी कॉम्प्लिकेशन कह सकते हैं। लीवर डिजीजेज जो है आपकी जीआईटी से जो है वो इन्फ्लेमेशन आगे लीवर को जो है वो इन्वॉल्व कर सकती है। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर ज्वाइंट एबनॉर्मलिटीज भी देखी गई हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स के अंदर। ठीक है, ये इसकी एक्स्ट्रा लुमिनल मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि आपकी जीआईटी से हट के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, आपके बॉडी टिश्यूज हैं, वहां पे क्या मैनिफेस्टेशन, कौन से साइंस आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आई लीजन्स, लीवर डिसऑर्डर्स, लीवर डिजीजेज, जॉइंट एबनॉर्मलिटीज आएंगे। ठीक है, तो ये हो गए इसके साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट, इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए जो है हम स्टूल टेस्ट करवा सकते हैं जो कि पॉजिटिव हो सकता है फॉर ब्लड। हमने देखा इसके साइन एंड सिम्टम की रेक्टल ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो स्टूल में ब्लड आ सकता है। अगर इंटेस्टाइनल जो है वो इन्फ्लेमेशन होती है, अंदर अल्सर फॉर्मेशन हुई हुई है, तो वहां से वेसल जो है वो रप्चर कर सकती हैं और पेशेंट के स्टूल के अंदर ब्लड आ सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है, स्टूल टेस्ट अगर पॉजिटिव है फॉर ब्लड तो उसको हम क्या बोलते हैं, मलीना। ठीक है, अगर आपके ब्लड स्टूल के अंदर ब्लड आ रहा है। ठीक है, तो स्टूल टेस्ट जो है वो पॉजिटिव होगा फॉर ब्लड। ठीक है, लो हेमाटोक्रिट लेवल हमने देखा, अनीमिया अनीमिक होगा पेशेंट। ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी होगी, आयरन जो है प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होता। हमें पता है जो कोलोन की इन्फ्लेमेशन होती हैं या क्रोन डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन की वजह से आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो हेमाटोक्रिट लेवल जो है उनके ब्लड के अंदर जो है वो कम हो जाएगा। व्हाइट ब्लड सेल्स का लेवल जो है इंक्रीज हो जाएगा। हमें पता है जब भी इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी के अंदर, तो जो फाइटिंग सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो आपके इन्फेक्शन के साथ फाइट करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, तो फिर उनका लेवल जो होगा वो ज्यादा हो जाएगी। ये भी एक हमारे पास डायग्नोस्टिक फाइंडिंग आ जाएगी। तो हेमाटोक्रिट लेवल लो हो जाएगा और व्हाइट ब्लड सेल्स का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एनीमिक होगा पेशेंट और व्हाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे। लो एल्ब्यूमिन लेवल, एल्ब्यूमिन लेवल कम होता है जब आपकी इंटेस्टाइन्स के अंदर स्वेयर किस्म की इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, तो एल्ब्यूमिन जो है वो आउट होना शुरू हो जाता है आपकी वेसल से। ठीक है, तो आपके ब्लड के अंदर जो इसका एल्ब्यूमिन का लेवल है वो कम हो जाता है। ठीक है, एल्ब्यूमिन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटीन है आपकी ब्लड के अंदर। अब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी इसका एक जो है वो हमारे पास डायग्नोस्टिक फाइंडिंग आ जाती है। मैंने ऊपर आपको बताया है साइन एंड सिम्टम में कि पेशेंट की इन्फ्लेमेशन जो इंटेस्टाइन्स के अंदर चल रही, कोलोन के अंदर चल रही है, वो क्या कर रही है, डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की तरफ लेके जाएगी पेशेंट को। ठीक है, तो ये भी एक फाइंडिंग आ जाएगी। एब्डोमिनल एक्सरे कराएंगे ताकि हम सिम्टम को जो है वो रूल आउट करें कि कोई स्ट्रक्चर डिसऑर्डर है एब्डोमेन के अंदर। ठीक है, उसको रूल आउट करने के लिए एक्सरे कराएंगे, एब्डोमिनल एक्सरे। सिग्मोइडोस्कोपी, सिग्मोइड जो है आपको पता है आपके कोलोन का एक पार्ट है। ठीक है, सिग्मोइडोस्कोपी का मतलब ये हुआ कि हम अपने जो है वो सिग्मोइड कोलोन जो है उसको देख लेंगे। ठीक है, और कोलोनोस्कोपी का क्या मतलब है, जिस तरह हमने एंडोस्कोपी की थी वो हमने की थी थ्रू द माउथ, तो कोलोनोस्कोपी कहाँ से करते हैं, हम करते हैं थ्रू द रेक्टम। ठीक है, तो कोलोन को ऑब्जर्व करने के लिए, कोलोन को देखने के लिए हम कोलोनोस्कोपी और साथ में सिग्मोइडोस्कोपी देख लेंगे, सिग्मोइड कोलोन को। और प्रॉपरली अगर कोलोन को देखना है एज अ होल तो हम कोलोनोस्कोपी कर लेंगे। साथ में बेरियम अनीमा है, बेरियम अनीमा हम लेते हैं पेशेंट को, बेरियम सल्फेट जो है वो रेक्टम के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हम उसको एक्सरे फिल्म पे देख लेते हैं स्ट्रक्चर डिसऑर्डर्स को देखने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम डिस्टिंग्विश कर लेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस को फ्रॉम अदर डिजीज ऑफ द कोलन। आया कि वो अल्सरेटिव कोलाइटिस ही है या कोलोन की कोई और कंडीशन चल रही है। ठीक है, तो सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और बेरियम अनीमा दे के हम पेशेंट की और स्ट्रक्चर और फंक्शनल डिसऑर्डर्स को जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। सीटी स्कैन कर लेंगे, मजीद उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एमआरआई कर सकते हैं, और अल्ट्रासाउंड जो है वो हमारे पास अवेलेबल है ताकि हम इंटेस्टाइन्स को, कोलोन को, रेक्टम को देख सकें। ठीक है, तो स्टूल टेस्ट करा लेंगे, लो हेमाटोक्रिट लेवल मिलेगा हमें, व्हाइट ब्लड सेल्स का लेवल इंक्रीज होगा, एब्डोमिनल एक्सरे करवा सकते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी करवा सकते हैं, सीटी, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, इसकी कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टॉक्सिक मेगाकोलोन जो है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, टॉक्सिक मेगाकोलोन क्या है, एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग बेसिकली एक कंडीशन है जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट के अंदर जो है वो डिवेलप कर सकती है। इसमें क्या होता है कि आपकी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की वजह से क्या होता है, आपका जो कोलोन है वो लार्ज इंटेस्टाइन आपकी क्या हो जाती है, डेंजरसली डिस्टेंड हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है बेसिकली। ठीक है, तो जो बहुत ज्यादा डिस्टेंशन है, उसकी इन्फ्लेमेशन है, वो क्या करती है, उसके अंदर परफोरेशन कर सकती है, ब्लीडिंग कर सकती है। ठीक है, ड्यू टू द अल्सरेशन। तो टॉक्सिक मेगाकोलोन इसकी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट के अंदर डिवेलप कर सकती है। ठीक है, अब इस टॉक्सिक मेगाकोलोन के अंदर जो है वो इसके सिम्टम्स क्या आते हैं, फीवर होगा पेशेंट को, एब्डोमिनल पेन होगी, एब्डोमेन उसका डिस्टेंडेड होगा, वॉमिटिंग और फटीग के जो है सिम्टम्स आएंगे। ठीक है,
तो टॉक्सिक मेगाकोलोन को लाजमी देखिएगा, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट के अंदर टॉक्सिक मेगाकोलोन इसकी कॉम्प्लिकेशन है। अब स्टूडेंट्स हम इसकी मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट देखेंगे और साथ में नर्सिंग इंटरवेंशन देखेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में हमने जो है वो 2 चीजें करनी है, एक पेशेंट की न्यूट्रिशनल थेरेपी मेंटेन करनी है, दूसरा इसके हम फार्माकोलॉजिकली उसको जो है वो ट्रीट करेंगे, ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस को। अब न्यूट्रिशनल बैलेंस करना इसमें जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता है पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है, उसकी न्यूट्रिशन जो है वो अब्सॉर्ब नहीं हो रही है कोलोन से, ठीक है, और पेशेंट को ब्लीडिंग के जो है वो सिम्टम्स आ रहे हैं, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया हो रहा है, ठीक है, तो न्यूट्रिशन मेंटेन करना जरूरी है। अब मेडिकल मैनेजमेंट का जो हमारा मेन पर्पज है, इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करना है, उसके इनअप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स को जो है वो सप्रेस करना है, और हीलिंग के लिए पेशेंट को रेस्ट जो है वो प्रमोट करनी है हमें, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल थेरेपी में हमने जो ओरल फ्लूइड जो है वो पेशेंट को रिकमेंड करने हैं, ताकि उसका जो है डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की जो कंडीशन है उसको हम प्रॉपरली ट्रीट कर सकें। हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट देंगे, ताकि जो वेट लॉस हो रहा है पेशेंट को जो है वो उसकी न्यूट्रिशन बैलेंस में नहीं है, उसको हम जो है वो कोप अप कर सकें। सप्लीमेंट्स देंगे पेशेंट को, ठीक है, उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना है। आयरन सप्लीमेंट्स दे सकते हैं फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है, ताकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है उसको हम रिड्यूस कर सकें। दिस विल रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, कंट्रोल पेन एंड डायरिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करेंगे, पेन को भी कंट्रोल करेंगे और डायरिया की कंडीशन को भी जो है वो प्रिवेंट करेंगे, ठीक हो गया। स्टूडेंट्स इसकी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं। इसमें हमने सिडेटिव, एंटी डायरियल, एंटी पेरिस्टाल्टिक ड्रग कॉम्बिनेशन थेरेपी में देनी है, ताकि हम इन्फ्लेम बाउल को रेस्ट दे सकें, ठीक है। उसकी रेस्ट को जो है वो हमने प्रमोट करना है, और उसकी स्टूल अप्रोच जो है वो अनटिल जो है वो नॉर्मल हो जाए, लाइक स्टूल की फ्रीक्वेंसी और उसकी कंसिस्टेंसी, ठीक है। इन तीनों चीजों को जो है वो हम एज अ कॉम्बिनेशन थेरेपी देंगे। सिडेटिव दे रहे हैं, एंटी डायरियल दे रहे हैं डायरिया को जो है वो रिलीव करने के लिए, और एंटी पेरिस्टाल्टिक ड्रग्स दे रहे हैं, ताकि हम ये जो हाइपर पेरिस्टाल्टिक वीमियम पेशेंट की, ठीक है, उसको जो है वो रिड्यूस कर सकें, ठीक है। देन हम अमाइनो सैलिसाइक्लेट्स दे सकते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर्स के अंदर, क्रॉन्स डिजीज के अंदर, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर जो है वो हम इनको रिकमेंड करते हैं, ताकि जो इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस कर सकें, ठीक है। कोलोन की इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगी, उसके रिएक्टेंस को जो है वो प्रिवेंट करेगी। फॉर एग्जांपल सल्फासालाजीन जो है वो हम रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में सिडेटिव्स, एंटी डायरियल, एंटी पेरिस्टाल्टिक और अमाइनो सैलिसाइक्लेट्स अभी तक जो है वो हमने डिसाइड किए हैं, रिकमेंड कर दिए पेशेंट को। नेक्स्ट हम एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं, ताकि जो है वो इनहेंस हुआ हुआ जो इम्यून रिस्पॉन्स, इनअप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स है उसको जो है हम रिड्यूस कर सकें, ठीक है। इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स दे सकते हैं इम्यूनिटी को जो है वो मॉडिफाई करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स में हम फ्लैजल जो है वो रिकमेंड करेंगे, ताकि स्कैंडी इन्फेक्शंस को रिड्यूस किया जा सके। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे हैं ताकि स्वेयर और जो सडन ऑनसेट हुआ हुआ डिजीज का, ठीक है, उसको हम ट्रीट कर सकें। प्रेडनिसोन जो है वो हम दे सकते हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स देंगे जिथ्रोप्रीन और मिरकैप्टोप्रीन, ठीक है, ये हम दे सकते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स ड्रग्स, ठीक है। अभी तक हमने जो है एंटी पेरिस्टाल्टिक, सिडेटिव्स और एंटी डायरियल ड्रग्स जो है वो हमने दे दिए पेशेंट को, ताकि बाउल को रेस्ट दिया जा सके। देन हमने दिए हैं अमाइनो सैलिसाइक्लेट, ताकि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस किया जा सके। एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं ताकि स्कैंडी इन्फेक्शन को रिड्यूस करें। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे हैं सडन और स्वेयर ऑनसेट पे। और इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स दे रहे हैं ताकि इम्यूनिटी को जो है वो इनहेंस कर सकें। जिथ्रोप्रीन और मिरकैप्टोप्रीन जो है वो हम इसमें रिकमेंड कर रहे हैं। सर्जिकल अप्रोच इसकी देखेंगे, लेप्रोस्कोपिक जो है वो अप्रोच यूज कर सकते हैं। जो बाउल नैरो हुई है, हमने पैथोफिजियोलॉजी में देखा कि बाउल जो होती है वो नैरो होना शुरू हो जाती है, ठीक है, डायमीटर कम हो रहा है। अब लेप्रोस्कोपिक अप्रोच जो है वो एब्डोमेन से हम जो है वो कैमरा इंसर्ट करेंगे, ठीक है, और उससे स्टिक्चोप्लास्टी करेंगे। वो जो नैरोइंग हुई है उसको जो है वो हम वाइड कर देंगे, ठीक है। उस ब्लॉक और नैरो सेक्शन को हमने क्या करना है, वाइड करना है। तो इसके लिए स्टिक्चोप्लास्टी करेंगे। स्मॉल बाउल जो रिसेक्शन करनी है वो हमने तब करनी है जो डिजीज सेगमेंट है उसको रिमूव कर रहे हैं हम, ठीक है, ताकि स्मॉल बाउल रिसेक्शन करके जो है वो डिजीज को प्रोग्रेस होने से प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। डिजीज सेगमेंट जो है वो हम रिमूव कर देंगे। टोटल कोलेक्टोमी विद इलियोस्टोमी, टोटल कोलोन को भी रिमूव कर सकते हैं। कोलोन रिमूव कर देंगे तो हमने क्या करना है, इलियम के अंदर जो है वो ओपनिंग बनानी है, एब्डोमिनल ओपनिंग, ताकि वो जो फीकल मैटर है वो डायरेक्ट उस कोलोस्टमी बैग के अंदर है, ठीक है। तो कोलेक्टोमी विद इलियोस्टोमी, इलियम से हमने एब्डोमिनल ओपनिंग बनानी है और साथ में कोलोस्टमी बैग अटैच करना है, ठीक है।
रिजोरेटिव प्रोटोकोलेक्टमी विद इलियल पाउच एंड एनास्टोमोसिस। इसमें हमने क्या करना है, कोलोन को रिमूव कर रहे हैं, लेकिन इलियम का जो है वो हमने क्या करना है, एक पाउच बनाना है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। उस पाउच को हमने एनस के साथ मिला देना है, जोड़ देना है, एनास्टोमोस कर देना है, और इलियम से जो फीकल मैटर है डायरेक्ट आके एनस से जो है थ्रू आउट द बॉडी आ जाएगा, ठीक है। रिजोरेटिव प्रोटोकोलेक्टमी विद इलियल पाउच एंड एनास्टोमोसिस। अब वो पाउच जे पाउच भी हो सकता है, एस शेप भी हो सकता है, डब्ल्यू शेप भी हो सकता है, ठीक है। और इलियम को हमने एनास्टोमोस करना है एनस के साथ। नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन में हमने पेशेंट की पेन को रिलीव करना है, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन और उसका फ्लूइड बैलेंस जो है वो मेंटेन करना है, पेशेंट की वेट लॉस को जो है वो हमने इम्प्रूव करना है, उसकी डाइटरी इंटेक, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, फ्लूइड इंटेक जो है उसका डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। रिड्यूसिंग एंजाइटी, एंजाइटी को रिड्यूस करेंगे और इमोशनल सपोर्ट देके, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू, फैमिली इन्वॉल्वमेंट के थ्रू, प्रिवेंटिंग स्क्रीन ब्रेकडाउन। उसके इंसिजन साइड को जो है वो हमने क्लीन और हाइजेनिक रखना है, उसको जर्म फ्री रखना है, ठीक है, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग रखनी है, ठीक है, कोई इन्फेक्शन जो है उसके साइंस ना आए, ठीक है। मॉनिटरिंग फ्लूइड इंटेक आउटपुट पेशेंट का देखेंगे, प्रमोटिंग रेस्टलेस को प्रमोट करना है, फीवर वेट लॉस को रिड्यूस करने के लिए, इनहेंसिंग कोपिंग मेजर्स, पेशेंट की कोपिंग स्ट्रेटजी जो है वो हमने पेशेंट को एक्सप्लेन करनी है, कोपिंग मेजर जो है वो हमने पेशेंट के इनहेंस करने हैं, ठीक है। ये होगी इसकी नर्सिंग इंटरवेंशन। सर्जिकल मैनेजमेंट में हमने लेप्रोस्कोपिक स्टिक्चोप्लास्टी की है, स्मॉल बाउल रिसेक्शन कर दिया है जो डिजीज सेगमेंट है, टोटल कोलोन को रिमूव किया है और इलियोस्टमी की है, प्लस कोलोन रिमूवल विद इलियल पाउच एनास्टोमोसिस की है। ये इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट, देन हमने नर्सिंग इंटरवेंशन देख ली। स्टूडेंट्स, इसके साथ अल्सरेटिव कोलाइटिस का हमारा सेशन हो गया है कंप्लीट, जिसमें हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस की डेफिनेशन पढ़ी, जिसमें हमने देखा कि ये एक रिकरेंट डिसऑर्डर है, डिजीज है कोलोन और रेक्टम की, जो कि अल्सरेटिव इन फॉर्म है, ठीक है। वो म्यूकोजल और सबम्यूकोजल दोनों लेयर्स में हो सकती है। जो भी फैक्टर्स है वो सुपरफिशियल म्यूकोजा की अल्सरेशन करते हैं, देन वो अल्सरेशन जो है म्यूकोजल और सबम्यूकोजल लेयर तक जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर जाती है और अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन डेवलप करती है। फिर हमने इसके देखे साइन एंड सिम्टम, इसमें डायरिया है, म्यूकस जो है वो सिक्रीशन हो रही है, एनीमिया की कंडीशन है, फटीग, वेट लॉस, फीवर, पैलर हो रहा है पेशेंट, डिहाइड्रेशन और कुछ एक्स्ट्रा जीआईटी जो है वो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट के। डायग्नोस करने के लिए स्टूल टेस्ट करवा लिया हमने, हेमाटोक्रिट लेवल देखा वो कम था, एब्डोमिनल एक्सरे, सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सीटी एमआरआई, अल्ट्रासाउंड करवा ली। कॉम्प्लिकेशन में टॉक्सिक मेगाकोलोन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। मेडिकल मैनेजमेंट जिसमें हमने न्यूट्रिशनल प्लस फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखी और सर्जिकल मैनेजमेंट प्लस नर्सिंग इंटरवेंशन देखी। इसके साथ अल्सरेटिव कोलाइटिस का हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।